हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूं रेनू और एक बार फिर आ गई हूं मैं आप सब लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं जो टॉपिक करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं जो करने वाली हूँ मैंने सोचा इस पे क्यों ना इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाई जाए। तो आज जो मैं टॉपिक करने वाली हूँ वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, कौन सा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है, कौन सा हॉस्पिटल वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं आप सब लोग को बता दूं कि किसी भी हॉस्पिटल को ऊंचा या किसी को नीचा दिखाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है। बट होता है ना कि जब हमको अपनी डिलीवरी करवानी होती है तो हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूज़न चलती रहती है कि हम कौन से हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो इन सब चीज़ के सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, मिल के ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है जो मैं सोचती हूँ। और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो इंक्लूड करके मैं अपना एक्सपीरियंस और जो मैंने अभी तक किसी और से भी सुन रखा है उसके बिनाम पे मैं ये जो चीज़ें हैं वो आप सब लोग को बता रही हूँ। सारी चीज़ें इंक्लूड करके उसके बाद ये चीज़ें मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझी और मैं आपको वो चीज़ें बता भी रही हूँ। सबसे पहली बात ये है, तो जब भी हमें कोई डिलीवरी अपनी करवानी होती है तो हमारे दिमाग में 3600 चीज़ें चलती रहती हैं। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि हम अपनी डिलीवरी कहाँ करवाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और दोनों ही हॉस्पिटल की कुछ कुछ चीज़ें खास होती हैं और कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही बेकार होती हैं। तो ऐसा है कि हम चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे जो दोनों बेबी हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हुए हैं। और आप सब लोग को बता दूं, और मेरे दोनों बेबी नॉर्मल हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हुए हैं और दोनों बेबी मेरे नॉर्मल हुए हैं। तो आप लोग को जो बीच बीच में आवाज़ आएगी वो बेबी की है। प्लीज़ अगर वो इंटरप्ट आपको करेगा तो उसके लिए सॉरी है। बेबी है तो साथ में वो रहेगा ही रहेगा, तो उसकी आवाज़ भी आप सब लोग को आएगी। तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो सबसे पहले मैं अगर आप सब लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात बता दूं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको इक्वल केयर मिलेगी। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो काम होते हैं वो एज़ यूजुअल थोड़ा सा लेज़ी होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक चीज़ और है कि आपको अगर वो इतनी जल्दी नहीं करते हैं। अगर उनको लगेगा कि आप एकदम ठीक हैं तो वो आपको डिलीवरी के दौरान घर भी भेज सकते हैं और डिलीवरी के दौरान हॉस्पिटल भी रख सकते हैं। तो उनके यहाँ क्योंकि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतना स्पेस नहीं होता, इसीलिए वो प्रिफ़र करते हैं कि जितना हो सके उतना जब आपको बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो तब जाके आप हॉस्पिटल पहुँचो। मतलब जब आपका ऐसा नहीं है कि एकदम ही लेट पहुँचो, वो उनका कहना होता है कि जब भी आपको लगे कि आपके लेबर का 24 घंटा अब लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कि हाँ अब लेबर स्टार्ट हो गया, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ। नहीं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा में भीड़ बढ़ाने के लिए वो प्रेफर नहीं करते हैं। और उनका ये भी कहना होता है कि जब भी आप हॉस्पिटल जाओ तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका पेन उतने लेवल का नहीं है या उनको लगेगा कि अगर उनका बेबी ठीक है और पेन वगैरह भी स्टार्ट नहीं हो रखा है तो वो आपको घर भेज देंगे। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जब तक आपकी ज़रूरत ना हो तब तक वो आपका ऑपरेशन सिजेरियन नहीं करते हैं। ये मैंने खुद अपने आप महसूस किया है, खुद देखा भी है। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं ही अकेली पेशेंट नहीं थी, मेरे साथ और भी डिलीवरी की पेशेंट्स थी। तो मैं अगर उनको देख रही थी, अब कंपैरिजन में मतलब मैं उनको बहुत लेवल का पेन हो रहा था, फिर भी डॉक्टर उनका सिजेरियन नहीं कर रही थी। इनफैक्ट पेशेंट जो है वो खुद बोल रहे थे कि मुझे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप मेरा सिजेरियन कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर जो थी वो बोल रही थी कि जब तक हमें नेसेसरी नहीं लगेगा, हाँ जब तक हमें लगेगा कि हमें खुद फील नहीं होगा कि आपके ऑपरेशन की ज़रूरत है तब तक हम आपका ऑपरेशन या सिजेरियन हम नहीं करेंगे। और ये मैंने खुद देखा है। और मैं 2 हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई है, 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और दोनों में मैंने सेम चीज़ देख रखी है। तो ये एक बहुत अच्छी खासियत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती तो मेरी सिचुएशन कुछ और होती और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
गई तो मेरी सिचुएशन कुछ और ही थी। हालांकि मुझे थोड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे थोड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, वो भी इसमें उस पे थे। डॉक्टर्स वहाँ के बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि डॉक्टर्स, लेकिन वो होता है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक अपनी होती है कि उतनी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी जितनी फैसिलिटीज़ आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर आपको ज़्यादा मॉनिटर करती हैं, थोड़ा ज़्यादा केयर करती हैं, थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। लेकिन अगर पेशेंस आप में नहीं है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ये सब जो चीज़ें ना, लेज़ीपन, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि डिलीवरी हो जाने के बाद जो उनका जितना भी काम होता है वो इतना प्रोसेस स्लो हो जाता है ना कि आपका पेशेंस लेवल ना बिल्कुल लूज़ हो जाता है एक टाइम के बाद। वही मैंने गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट लिया। फर्स्ट बेबी के टाइम भी मैंने मेरी जितनी भी ट्रीटमेंट थी पहले से 9 मंथ तक जो मेरी ट्रीटमेंट जितनी भी चल रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो एकदम स्मूथ गई। अच्छे से ट्रीटमेंट, अच्छे से केयर, सब कुछ अच्छे से गया। लेकिन एंड टाइम पे जब मेरी डिलीवरी होने का टाइम आया, मुझे कोरोना हो गया, उनको पता चला, तो उन्होंने उस हॉस्पिटल ने मेरे से हाथ खींच लिया। उन्होंने बोला कि हम इस अपने हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मुझे कोरोना हो गया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही आके मुझे उठा के खुद लेके चली गई थी। मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उनको जैसे ही पता चला कि मुझे कोरोना हुआ, और मेरे एरिया में मैं फर्स्ट ही केस हो रखी थी सबसे पहले, तो उनको उस टाइम में वेव भी फर्स्ट चल रही थी और मुझे फर्स्ट ही वेव में कोरोना हो गया था। तो हॉस्पिटल मुझे खुद ही आके उठा के लेके चला गया था। एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसमें आपको एक ही रूम में बहुत सारे पेशेंट्स दिख जाएंगे। वही प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि एक ही रूम में आपको एक ही पेशेंट दिखेगा और उसका एक अपना प्राइवेट स्पेस होता है। उसकी फैमिली मेम्बर चाहे जो भी हो, जितने भी लोग आपको आके जाके मिल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, आपको एक ही मेम्बर मिल सकता है, और वो भी परमिशन के साथ, बिना परमिशन के भी वो मेम्बर नहीं मिल सकता। तो ये तो कुछ चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में। जब तक डॉक्टर को लगता है कि आप नॉर्मल करोगे, आपको भले दर्द हो रहा हो, भले आपको कितनी भी तकलीफ हो, डॉक्टर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि डॉक्टर को पता है कि एक टाइम के बाद आके आप जब इस दर्द को बर्दाश्त कर लोगी तो एक टाइम के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी। इसीलिए डॉक्टर आपको कुछ भी नहीं, उनको दर्द बर्दाश्त करना है, आपको करना है, और आपको करना ही पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल का ऐसा है कि एक टाइम के बाद डॉक्टर की मजबूरी हो जाती है कि जब पेशेंट एकदम चिल्ला के जब अपना एनर्जी खुद ही वेस्ट कर लेता है कि हाँ मुझे नहीं वो कराना, मुझे सीजरियन कराना है, तो डॉक्टर भी क्या करे, मजबूरी में डॉक्टर सीजरियन कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, डॉक्टर ऐसा होता है कि नॉर्मल हो सकता है पर वो ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी ऑपरेशन कर देते हैं। दोनों की खासियत और खामियां मैंने आप सब लोग को बताई, इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊँगी तो उनके पास मेरे को अगर उनसे अगर नहीं होता तो वो दूसरे हॉस्पिटल में मुझे रेफ़र कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये रूल है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या है, अगर आपसे छूट गया तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। आप दूसरे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो हो सकता है उससे दुगना पैसा आपसे लिया जाए। और कुछ हॉस्पिटल में तो इतनी फैसिलिटीज़ घटिया मिलती हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि जिसकी फैसिलिटी इतनी अच्छी होती है कि देख के ही मन खुश हो जाता है। अधिकतर मैंने अपने आसपास का अगर मैंने सिनेरियो देखूँ तो मैंने जिससे भी सुना है या जिससे भी मैंने बात की है, वो मुझे यही मैंने उसके मुँह से सुना है कि मेरी जो ट्रीटमेंट थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई और मेरी डिलीवरी एकदम नॉर्मल हो गई। तो ये सुन के थोड़ा अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हमेशा होता है, आपका डिलीवरी नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। ये पैसे वगैरह तो अच्छे खासे लगते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पर उससे प्लस उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी आपको दोगुने लेवल का अच्छा मिलता है। आपको एक प्राइवेट आपका रूम मिलता है, आपको प्राइवेट टॉयलेट बाथरूम मिलता है, प्राइवेट रूम मिलता है, प्राइवेट मतलब सारी चीज़। प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा सा ये होता है कि पेशेंट अगर जल्दी पेशेंस छोड़ देता है तो बहुत जल्दी उनके ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ट्रीटमेंट के चक्कर में सीजरियन भी कभी कभी कर देते हैं। और कभी कभी खुद पेशेंट बोलता है कि नहीं मेरा सीजरियन कर दो, तो डॉक्टर को भी मजबूरन सीजरियन करना पड़ता है। तो आई होप मैंने जो बातें गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बोली हूँ, आप उन सब चीज़ पे गौर करें और गौर करके ही प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। आप हमेशा ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को
चुनें जिसमें आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाए और आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाए। और आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी चुनते वक्त ये देखिए कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल में सारे इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है और उससे आपको सारा ट्रीटमेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप अधर में लटक जाते हैं कि आप चले जाओ और आपको ट्रीटमेंट ही पूरा ना मिल पाए और आपको वो लोग बोले कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, फिर ऐसे में आप बीच में अटक जाते हैं। तो आप जब भी अपना हॉस्पिटल चुने डिलीवरी के लिए तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही समझदारी से चुने अपने डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल। तो आई होप आप सब लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्रेस द बेल, ताकि मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और मेरी कोई भी वीडियो आप सब लोगों से मिस ना हो। फिर भी मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, किसी भी हॉस्पिटल को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसको ऊंचा या नीचा दिखाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं था। तो आई होप आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। और ये थोड़ा सा अलग हट के टॉपिक था तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी विचार किया जाए और इस पर भी कुछ सोचा जाए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।